जिन में तन्हा चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। जिंदगी की किताब में सर वर्गे का पहला लफ्ज़ एहसास है। अपने राज को अपने दिल में रखो, इससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीजी का जवाब ना देना और तीसरा दर्जा बद अखलाकी का जवाब अखलाक से देना। परेशानियों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। इज़्ज़त एक ऐसा अनमोल मोती है जिसे आप दूसरों में जितना तकसीम करेंगे आपको उतना ही वापस मिलेगा। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक़ में मुखलिसी होना चाहिए। हर खामोशियाँ ना नहीं होती, कुछ खामोशियाँ सब्र का हिस्सा होती हैं। ज़िंदगी गुजारना नहीं जीना सीखे। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख परेशानियाँ आती हैं, उनका इश्तिहार लगाने से हमदर्दी तो मिल जाती है मगर सुकून नहीं। ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल अपनाएं, रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखें, कुछ बुरा भूल जाएं। काश यह दिल अपने इख्तियार में होता, ना किसी की याद आती ना किसी से प्यार होता। ज़ुबान से इतना ही बोलें जितना फिर कानों से सुन सकें। खूनी रिश्तों में जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो अपनों की खबर गैरों की ज़बानी सुनने को मिलती है। हमने अखलाक के शीशे में लहू पेश किया, फिर भी लोग मुनाफिक थे, मुनाफिक ही रहे। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्ते पर चलने से ही रास्ता निकलता है। करीब उनके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलते हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। अपने रब का शुक्रगुजार होने के लिए अगर कोई वजह दरकार है तो अपनी चलती हुई नब्ज़ पर हाथ रख लें। कुछ यूँ हिफाजत करती है माँ बाप की दुआएं। कामयाब होने के लिए इंसान को दुनिया की बातों और अपने हालात से लड़ना पड़ता है। हालात देखकर साथ छोड़ने वालों, याद रखना वो मुकद्दर लिखता भी है और बदलता भी है। अल्लाह फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। और जो तेरे नसीब में नहीं है तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे दो होंठों के दरमियान ही क्यों ना हो। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज़्ज़तें देखकर रुकते नहीं, अपने सफ़र जारी रखते हैं। वक़्त इतना मुश्किल होता नहीं जितना लोग बना देते हैं। वक़्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, बस याद रहता है तो इतना कि किसी ने मुश्किल वक़्त को मुश्किल तरीन बना दिया और किसी ने आसान बनाया। गुज़िश्ता नस्लों के पाँव नंगे और उम्मीदें बुलंद थी, आज की नस्ल के जूते महंगे और दिमाग खाली हैं। मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में, फ़िल्टर लगाने से सिर्फ चेहरे साफ होते हैं, किरदार नहीं। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। बुरा वक़्त भी कमाल का होता है साहब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। तीन इंसान तीन चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाले सही फैसले से, झूठ इज्जत से, जल्दबाजी कामयाबी से। आजिज़ी इख्तियार कीजिए, इंसान की अकड़ रब की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। फासलों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे लफ्ज़ों की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। मुनाफिक लोग धोखा देकर नहीं, सहारा देकर घराते हैं। कामयाब ज़िंदगी के तीन राज, कुरान मजीद, दुरूद शरीफ और नमाज। लोगों की नज़र में खामोशी अना है, अल्लाह की नज़र में खामोशी सब्र है। अपने फ़ैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। इख्तिलाफ का हल ढूंढना जा सकता है लेकिन हसद, बाज, मुनाफिकत और एहसास फरामोश का नहीं। हमेशा मीठे लफ्ज़ बोलो ताकि कभी लफ्ज़ वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगे। ज़मीन के जिस टुकड़े पर तुम नमाज पढ़ते हो वो हिस्सा तुम्हारा गवाह बन जाएगा। ईमानदारी एक महंगा शौक़ है जो हर किसी के बस की बात नहीं। लोग सिर्फ एक कामयाब शख्स की चमक देखते हैं, कोई नहीं जानता कि उसने कितना अंधेर देखा है। मैं तो इस काबिल भी नहीं था जितना मेरे अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मकाम पर गिराने से पहले ही थाम लेता है। खुदा जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है।
تم بس اللہ کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔